सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ गैर सरकारी संगठन को विदेश चंदा मामले में केंद्र को फटकार लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो संगठन बिना राजनीतिक लक्ष्य के आंदोलन जैसे असहमति के वैध तरीकों से नागरिकों के हितों का समर्थन करता है, उसे राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित कर विदेशी कोष प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी कोष जुटाने के लिए जिन संगठनों का इस्तेमाल किया जाता है वे कड़े विदेशी चंदा नियमन कानून FCRA से नहीं बच सकते, जब इस बारे में ठोस सामग्री मौजूद हो। आपको बता दें कि केंद्र सरकार अक्सर एनजीओ द्वारा उनके खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का समर्थन करने पर एनजीओ के विदेशी चंदे पर सवाल उठाते रहा है। केंद्र का मानना है कि उनके खिलाफ विरोध का समर्थन करने वाले एनजीओ राजनीतिक दलों से प्रभावित हैं। 6 मार्च एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र किसी संगठन को विदेशी चंदा हासिल करने के अधिकार से वंचित करने से पहले कानून की प्रक्रियाओं और नियमों की कड़ाई से पालन करे। मामले में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राय और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि बंद और हड़ताल जैसे वैध तरीकों से जनहित का समर्थन करने वाले संगठन को विदेशी कोष हासिल करने के उसकी कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, FCRA के नियम 3(6) के मुताबिक जो संगठन बंद या हड़ताल, रास्ता रोको, रेल रोको या जेल भरो जैसे राजनीतिक कार्यों के माध्यम से अदातन जनहित के कार्यों का समर्थन करते हैं, उन्हें भी राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित किया जा सकता है। दरअसल कोर्ट ने विदेशी चंदा मामले में यह फैसला गैर सरकारी संगठन इंडिया सोशल एक्शन फोरम की अपील पर दिया है। अपील में FCRA की धारा 5(1) और धारा 5(4) किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति का घोषित करने की प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता और अन्य नियमों को चुनौती दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीधे लफ्जों में कहा, राजनीतिक प्रकृति का न कि राजनीतिक दल होने के बारे में घोषणा करने से पहले उसकी गतिविधियों और विचारधारा को संज्ञान में लेने की जरूरत है। पीठ ने कहा, जिन संगठनों का न तो पार्टी की राजनीति या सक्रिय राजनीति से जुड़ाव है, उन्हें विदेशी कोष लेने से नहीं रोका जा सकता है। देखा जाए तो मौजूदा सरकार को कभी कभी शायद यह लगता है कि उनका विरोध करने वाले या तो राजनीतिक पार्टी होती है या विरोध करने वाले राजनीतिक रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन सरकार को समझने की जरूरत है कि उनके बहुत ऐसे फैसले हैं जिनका लोगों के बीच साफ साफ विरोध देखा जा सकता है। नागरिकता संशोधन कानून इसका जीता जागता उदाहरण है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।